हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज 9.2 आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने अपना क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था, तो चलिए हम अपना आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, देखो जो ये इंसर्ट करने के क्वेश्चन होते हैं ये हमारे अर्थमेटिक मीन से होते हैं, AM से होते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस है वो आपको सारे क्वेश्चन में सेम मिलेगा। तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चन एक बार भी कर लिए ठीक से प्रैक्टिस करके तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, हमको 5 इंसर्ट करना है इसके और इसके बीच में कि ये AP बन जाए। ठीक है, तो इसका एक स्टेप बाय स्टेप एक रूल होता है। देखो हमको 8 और 26 के बीच में 5 इंसर्ट करना है। तो लेट्स से वो 5 क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते, ओके तो अब देखो हमको इसमें सबसे पहले क्या करना है। देखो अगर सपोज ये हमारा AP था, ठीक है, ये अब हमारा AP है, हमने फाइंड कर लिया 5 और ये हमारा AP हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो A है और लास्ट टर्म जो है वो हमारा 26 है। ठीक है, इसके बीच में हमारे कोई 5 AP और वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे, अपने AN के फॉर्मूले से AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम अपना क्या निकालेंगे, हम अपना कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, देखो AN की वैल्यू हमारे पास क्या है, 26 है, A की वैल्यू क्या है, 8 है, और N की वैल्यू क्या होगी ये आपको ध्यान से समझना है। N की वैल्यू क्या होगी, देखो ये 5 हमारे पास थे, मतलब 5 हमको इंसर्ट करना है, और ये 2 5 to 7। ठीक है, तो अब N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, हमारे को जितना एलिमेंट हमको इंसर्ट करना है और आगे पीछे के भी उसको काउंट करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमारा इसको माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएगा और ये हमारा 60 हो जाएगा। तो हमारी D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा AP होता है वो क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, सॉरी A प्लस 4D, A प्लस 5D। ठीक है, ये हमारा AP होता है। तो A तो हमारे पास था तो A प्लस D करते हैं, मतलब 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा, 11। ठीक है, उसके बाद 11 प्लस 2D मतलब इसका 2 टाइम्स 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14। उसके बाद ऐसे ही हम अपना 3 ऐड करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा 17। फिर इसमें भी 3 करेंगे 20। ठीक है, फिर इसमें भी 3 करेंगे 23। ठीक है, तो ये हमारे वो 5 AP हो गए जो हमको इसमें इंसर्ट करने थे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी इंसर्ट करने के क्वेश्चन आएंगे, ये तो बहुत ईजी था क्योंकि इसमें कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं थी। अक्सर आपको क्या मिलेगा, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ने सबसे पहले क्या करना है, लास्ट टर्म को रख कर आपको D निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको काम क्या है, सिर्फ D का ही काम है। A तो हमको पता ही है, यहाँ पे हमको D का ही काम है। तो यहाँ से जब हम D फाइंड आउट कर लेंगे तो हम अपना फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि AN एंड BN की पार AM बिटवीन, और हमको इसमें वही हमारा सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि हमको गिवन दे रखा है। ठीक है, और हमको कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, देखो और जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था ये बिल्कुल ऐसा था। आप D निकालने का एक शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ा शॉर्टकट है बट आप इसको एग्जाम में ना यूज़ करें। देखो B माइनस A अपॉन N प्लस 1, इट इज़ द शॉर्टकट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जब हम AP की बात करें, जब इंसर्ट AP की बात करो तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, जहाँ पे A क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, B क्या है, हमारा लास्ट टर्म है, एंड N क्या है, हमारा उस बीच का नंबर। लेकिन हमको ध्यान क्या देना है कि अब इसमें इस N में डिफरेंस क्या होगा, इस N की वैल्यू हम वही रखेंगे जितनी वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, हमने टोटल वैल्यू मतलब इसको और इसको भी काउंट कर दिया था, लेकिन जब हम यहाँ N की वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसको और इसको भूल जाएंगे। हम सिर्फ जितने 5 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं यहाँ पे 5 वैल्यू रखेंगे। देखो मैं करके भी दिखाती हूँ। B माइनस है मतलब 26 माइनस 8। ओके, तो इसमें क्या था, हमारा जो A था वो हमारा 8 था और B था हमारा 26, तो 26 माइनस 8। अब हम N की वैल्यू 5 लेंगे। ठीक है, 5 प्लस 1, तो जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 18/6 एंड दैट विल गिव अस 3। ओके, तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं और आप ये भी मतलब एज यू विश। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या करना है।
देखो अगर दे रखा है कि ये जो है ये मेरा अर्थमेटिक मीन है ए और बी का, ठीक है, ए और बी का, तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है कि उसमें टोटल कितने हमारे एलिमेंट्स थे, ठीक है, कितने हमारे पोजीशन वैल्यू थे। देखो अब ए एम जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमको ए एंड बी का ए एम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, इतना हम जानते हैं कि हमें ए एम की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी बाई टू। तो अब हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि अब देखो ये अगर अर्थमेटिक मीन है तो इसको इसको इक्वल होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो हमारा अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है, ए प्लस बी बाई टू, और ये हमारा दिया हुआ है कि ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ओके तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ना यही था ना कि ये जो है ये हमारा अर्थमेटिक मीन हम ऐसे फाइंड करते हैं और ऐसे ये है हमारा अर्थमेटिक मीन, तो हम इसको इक्वेट करते हैं, ठीक है। देखो ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। अब इसी को हम कुछ तो क्रॉस मल्टीप्लाई और कुछ कॉमन वॉमन लेकर हमने क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, ठीक है, इट्स नॉट ब्रैकेट इट्स प्लस, इक्वल टू टू इंटू ए एन प्लस बी एन। मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने इसको इधर ला दिया, जैसे ये इधर थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ओके तो अब हमको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टू ए एन प्लस टू बी एन। अब यहाँ देखो, अब a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू ए एन माइनस वन, ठीक है। तो अब a जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये वन वन कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a टू द पावर n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n। अब a जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a b n माइनस वन, सिमिलरली जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b a n माइनस वन, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b n, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, अब जो ए एन बी एन है उसको हम माइनस कर लेते हैं और सबको पहले इस साइड लाके हम माइनस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमको इधर है, हम इसको इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, ठीक है। अब इतना हो गया, अब हमको ध्यान से देखना है इसमें क्या करना है, ओके। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको b माइनस एन और b को एक तरफ करना है, ठीक है, ए बी एन माइनस वन माइनस बी टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन माइनस बी ए एन माइनस वन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, b टू द पावर एन माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, a एन माइनस वन को कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने देखो a से जब हमने a माइनस एन कॉमन लिया तो हमको क्या बचेगा, हमको a तो बचेगा, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, आपने ध्यान से देखना है, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a एन माइनस वन प्लस वन, क्योंकि एक a और इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो a टू द पावर n, ठीक है। तो अगर हम a टू द पावर n में से a एन माइनस वन कॉमन लेते हैं तो उसमें अंदर a बचेगा और बाहर हमारा a, मतलब हम किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, इसको हम इस टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या दिख रहा है, हम हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, a बी एन माइनस वन इक्वल टू ए एन माइनस वन, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एन माइनस वन, हम इसको इधर लेकर गए इक्वल टू वन, ठीक है। अब देखो किसी की भी पावर वन कब होती है, जब हमारा क्या हो, पावर क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एन इक्वल टू वन, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको बिटवीन, ठीक है, 1 and 31 नंबर्स वी हैव बीन इंसर्ट इन सच अ वे द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है, वही इंसर्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड एम माइनस वंथ टर्म इज इट नॉन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया, 1 and 31 नंबर के बीच में एम
एलिमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट हुए हैं, ठीक है, m नंबर्स इंसर्ट हुए हैं, ठीक है, AP बनने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले d की वैल्यू एज यूजुअल जो हम करते थे, हम d की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 31, ठीक है, लास्ट टर्म। और n की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बताया था कि जब हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो m में मतलब अगर जैसे यहाँ पे 5 है तो हम इन दोनों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो m और ये क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी m+2, क्योंकि m वो वैल्यू है जो हमें इंसर्ट करना है और 2 क्या है उसका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ओके। सो अब देखो हम d की वैल्यू निकालते हैं, तो हम अपना फॉर्मूले में रखेंगे 31। an का फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ 1 + m + 2 - 1 × d, ठीक है, an + a × n - 1। तो n की वैल्यू ये है और ये, ठीक है। तो हमको क्या मेन पर्पस क्या है, हमको d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी अगर इधर माइनस करेंगे तो 30 = m + 1 × d, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/m+1, ये हमारी आ गई डी की वैल्यू। लेकिन अभी हमारा काम हुआ नहीं है, क्योंकि हम बाकी क्वेश्चन में क्या करते थे, डी की एम की जो वैल्यू होती थी वो हमको न्यूमेरिकली पता होती थी, बट इस क्वेश्चन में हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा लेंदी जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी a + d, ऐसे ही A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी a + 2d, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी a + 3d, A4 की वैल्यू ऐसे ही करते, ठीक है। देखो अब यहाँ पे A1 की वैल्यू, A4 की वैल्यू और A7 का चूंकि हमको रेशियो निकालना है, तो A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी a + 7d, ठीक है। और m-1, चूंकि देखो 7 और m-1 का रेशियो निकालना है, ठीक है, किसका रेशियो 7 और m-1, तो हमको अल्टीमेटली काम जो है वो इन्हीं का है, ठीक है। तो अब 7 का रेशियो क्या हो जाएगा a + 7d और a-1 का क्या हो जाएगा a + m-1 × d, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज हमको पता नहीं है, हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन यही है कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन गिवन है कि जब हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है 5/9, ठीक है। हमको आंसर क्या मिलता है 5/9, तो हम ले लेते हैं रेशियो, ठीक है। देखो a + 7d अपॉन a + m-1 × d = 5/9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, d की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, जो हमारी आई थी a + 30/m+1 × 7, a + m-1 और d की वैल्यू क्या है 30/m+1 = 5/9। मैंने क्या किया, मैंने जो हमने यहाँ पे d की वैल्यू निकाली थी वो मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको सॉल्व। देखो अब a की वैल्यू की क्या है, हमको 1 गिवन है, तो 1 + 7 × 30 + m+1 अपॉन 1 + m-1 × 30/m+1 = 5/9। अब इस पूरे इक्वेशन में अगर आप देखो तो एक अननोन वैल्यू हमारे पास m ही है, ठीक है, जिसको हमें तो अच्छे से सॉल्व करने आता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ओके। तो क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, m+1 + 7 × 30 अपॉन m+1 + 30m-30, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और m-1 जब हम पूरे में एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, = 5/9। आई होप इतना क्लियर होगा, m-m-n ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से m+1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 210 अपॉन m+1 + 30m-1 = 5/9, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ फर्दर, ओके। m + 211 इन दोनों को ऐड करेंगे, 211 अपॉन 31m - 29 = 5/9,
ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 31m माइनस 29, ठीक है, अपॉन 5/9। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9m प्लस 1999 इक्वल टू 155m माइनस 145, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है। आगे देखो 155m माइनस 9m इक्वल टू 1899 प्लस 145, ठीक है। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे m की वैल्यू हमको अल्टीमेटली फाइंड करनी थी और वो हमारा निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा 156m इज इक्वल टू 2044 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2044 अपॉन 146। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1022 अपॉन 73 और जब हम फाइनली इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या देगा 14। तो हमारी 14 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ उस क्वेश्चन में है क्या। अ मैन स्टार्ट अ लोन फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है वो 100 है, तो हम क्या करेंगे एज इक्वल्स टू 100। हम क्वेश्चन को डिकोड करते चलते हैं, ठीक है, क्या क्या कह रहा है और हम इन्फॉर्मेशन अपना लिख लेते हैं। एंड इफ़ इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाई 5 रुपीज़ एवरी मंथ, ठीक है, मतलब क्या हो गया डी हमारा 5 है, हर महीने वो क्या करता है 5 रुपये बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका AP सीरीज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से 5 रुपये बढ़ाया तो डी हमारा 5 है। अब आगे क्या है, सो व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो अब हमको क्या है 30th बार में कितना होगा, मतलब n क्या है हमारा 30। तो बस अब हमने डिकोड कर लिया, हमको सब मिल गया। अब हमको क्या करना है an की वैल्यू निकालनी है, AP हमारा रेडी है। लेट्स यूज द फॉर्मूला दैट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 100, n की वैल्यू क्या है 30 एंड 30 इंटू 30 माइनस 129 इंटू डी इक्वल टू 5। तो क्या देगा 100 प्लस 145 इक्वल टू 245 हमारा आ गया आंसर। तो क्या होगा 30th इंस्टॉलमेंट जो होगा 30th इंस्टॉलमेंट इज ₹245, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 देन फाइंड द साइड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ओके। तो द एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, अब मैं क्या करती हूँ आपको मैं डिकोडिंग करके डायरेक्ट बता दूँ। द एंगल ऑफ द पॉलीगॉन विल बी एन AP एंड कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस D जो है वो हमारा 5 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले हमको D मिला क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या रहा है कि जो हमारा इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन है कंसेक्यूटिव डिफरेंस क्या हमारा 5 डिग्री है, ठीक है। एंड फर्स्ट A इज एंड फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 120, ठीक है। A और D मिल गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसको रट लो, ठीक है, आप इसको याद कर लो, क्योंकि ये अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसके बिना उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो वो क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, विद साइड n इज 180 एंड -2, ठीक है। अब ये क्या है जो भी हमारे पॉलीगॉन्स होते हैं, आप जानते हो मोर देन 3 साइड जो भी हमारे फिगर बनते हैं 2 साइड वो हमारे पॉलीगॉन होते हैं एवरी फिगर, ठीक है। तो हमारे वो पॉलीगॉन होते हैं, उसमें अगर हमको क्या करना है सम ऑफ ऑल एंगल्स आपको निकालना है, तो जितने भी साइड हैं, ठीक है, मोर देन 2 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी साइड हैं आप उसका वैल्यू डालो, ठीक है, आप उसका वैल्यू डालो तो आपको टोटल सम ऑफ एंगल मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव ट्रायंगल, ठीक है, वी हैव ट्रायंगल एंड वी नो दैट द सम ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, ठीक है। बट इसमें साइड कितनी दी है हमारे पास 3, n की वैल्यू क्या है 3, ओके। तो हम यहाँ पुट कर दें, देखो n की वैल्यू हमारी जब 3 है तो क्या है 3 माइनस 2 इंटू 180 एंड दैट विल गिव अस 180। मतलब यह हमको सम बता देगा। अगर हम उसमें बता देंगे कि कितने हमारे एंगल्स हैं तो वो हमारे जितने भी
होंगे उसका सम बता देगा, ठीक है। इसी तरह आप क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर 4 डालोगे तो 4 - 2 दैट विल गिव अस 360, और हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है 360। तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रही थी। तो अब कोई तो पॉलीगॉन, और अब हमको क्या है, अब हमको नंबर ऑफ द साइड्स नहीं पता है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे n लिखा, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। अब देखो आगे देखते हैं। तो अब Sn क्या है हमारा 180 n - 2, ठीक है। यही तो है सम ऑफ द एंगल हमारा, यही तो है, ठीक है। अब आगे देखो, अब अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, लेट से n ही तो साइड है, तो n(a) 2a + n - 1 इंटू d इक्वल टू 180 n - 2, ठीक है। ये हमारा सम का फॉर्मूला दिया है, इससे हमारा सम आता है, दोनों को इक्वेट कर दे, ठीक है। कोई इक्वेशन निकलेगी जो हमारी हेल्पफुल होगी, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ n/2, ए की वैल्यू हमको पता है 120, फर्स्ट उसने एंगल दे रखा था, ठीक है। तो 120 व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 2 देन इट विल गिव अस 240 प्लस n - 1, और डी की वैल्यू क्या थी हमारी 5 डिग्री थी, इक्वल टू 180 n - 2, ठीक है। अब हम इस 2 को क्या कर दें, इधर भेज दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 240n प्लस 5n² माइनस 5n इक्वल टू 360n - 720, ठीक है। इस 2 को मैंने इधर भेज दिया, तो ये 360n, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 720। अब क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक अननोन वैल्यू हमारी n है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में जा रही है, तो उसको अब हमें सॉल्व करना है। देखो n² -16n -9n + 144, अब बस कैलकुलेशन करना है आपने इधर उधर करके, ठीक है। n -16 -9 n - 16 इक्वल टू 0, मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, सभी को लेफ्ट हैंड साइड लाके। तो n - 9 एंड n - 16 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 60। सो वी हैव 2 आंसर्स एंड बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर होगा और हमारी एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश हो जाती है। तो हम आने वाली वीडियोज़ में अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।